हो गया? बस हाँ दे दिया। दे दिया। हाय पूनम दीदी, हेलो हेलो हेलो। देख मैं बुढ़िया हो गई बहन, बाल सफेद हो गए नहीं। हाँ, तो कौन सी जवानी रखनी है पूरी उम्र भर? अरे मैं बालों से लेकर हमारे नीचे पैरों तक तो पूरा कंटेंट दे सकते हैं, पता है। चल बालों से आज शुरू करते हैं। तेरे बाल सिल्की हो गए हैं नहीं, तू जवान हो गई है, मैं बुढ़िया हो गई हूँ। अभी आज लाइव है ना, ये सिर्फ हम आज अब धोएंगे, इस लाइव में धोने के लिए लाइव आए हैं। आज मैंने पूरी अपनी कहानी बताई है, सोशल मीडिया की शुरुआत बताई है। सोशल मीडिया पे कैसे आई, कैसे हम अंजलि के लिए लड़े, कैसे सितारा के लिए लड़े, कैसे अरमान के लिए लड़े, कैसे सावित्री के लिए लड़े, कैसे अरे सावित्री हम को आमने सामने लड़े भाई, आमने सामने लड़े थे प्रॉपर पूरे चौड़े में, कोई वो नहीं था। और हमने बिल्कुल डंके की चोट पर सच के लिए साथ खड़े थे हम हमेशा। जिसको ये जो सही अपनी लगा, जगह जैसे है पूनम अपनी। को भी जो सही लग रहा है पूनम कर रही है, अभी जो मुझे सही लग रहा है हम कर रहे हैं, क्योंकि अब पूनम को कोई भड़काने वाला नहीं है, पूनम को पीछे से कोई भरने वाला नहीं है, तो जो उसको समझ में आ रहा है वो कर हाँ रही है। मुझे जो समझ में आ रहा है सही वो मैं बात है। आपने पूरी वीडियो देखी आपकी मैंने। थैंक यू सो मच निहारिका जी, थैंक यू। हाय स्निग्धा जी, हेलो स्निग्धा जी, थैंक यू सो मच। एंड आप अगर लाइव ज्वाइन करेंगी तो मैं आपको भी लिंक शेयर करूँ। आप एक बार लिख दीजिए। ये स्निग्धा पुरोहित जी हैं और इन्होंने मुझसे नवंबर में ही कांटेक्ट किया था और थैंक यू सो मच। आप इतना अच्छा 1 मिनट। ओके, ठीक है, मैं आपको भी लिंक शेयर करती हूँ 1 मिनट। पूनम कैसे लिंक शेयर करेंगे इसमें जाके फिर से? उनके एक वही नहीं, जो तूने मुझे लिंक शेयर किया है ना वही दे दे उनको। अच्छा हाँ, हाँ, हाँ। मैं आपको ना व्हाट्सएप पे लिंक भेजती हूँ। 1 मिनट। हाय अलका दी, पूनम नमस्ते, सिर्फ लव तुझे यू डाउन बहुत। होना पड़ेगा ना, फिर उनको लूँगी मैं क्योंकि 2 ही ऐड अच्छा होते हैं हाँ, इसमें। तू मुझे कर दे, तू मुझे कर। ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो? एंड बहुत अच्छा लगा आप लोगों से आ गई हैं हमारे साथ। जी, मैंने ऐड कर लिया आपको। जगत आंटी को लाइव का ऐड किया है। हेलो स्निग्धा जी, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है मैं ठीक हमारे हूँ जी, आप लाइव में। कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। जी, बोलिए, बताएँ। और बताइए कैसे हैं? आपको कैसे पता चला लाइव आ रही हूँ मैं? नहीं, एक्चुअली मैं यूँ ही यूट्यूब देख रही थी, अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो बस देखते-देखते अचानक आप दिख गए, तो फिर मैंने आपसे मैसेज ओके, डाल दिया। ओके, ओके। बताइए और कैसे चल रहा है सब आपका? बस 10 जनवरी की तैयारी दीदी, बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छा, तो मैं बता दूँ ये स्निग्धा पुरोहित जी हैं एंड इनका एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है जबलपुर में और जबलपुर में ये इनका 10 तारीख को है ना, 9 और 10 तारीख को है आपका? 9 को नहीं है, ओनली फॉर 10। अच्छा ओनली 10 को है, ओके 10 को है। तो बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया इन्होंने अभी कुछ दिन पहले प्रगति मैदान में भी किया था, जो कि इनका जो इवेंट हुआ था, वो मैं बता दूँ आपको 1 सीआर का लगा था उसमें और इन्होंने इतना इन्वेस्ट करके एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दिया था, जहाँ पे बिज़नेस से रिलेटेड जो भी स्टार्टअप कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं ना, ब्यूटी से रिलेटेड जो भी है, सबको एक प्लेटफ़ॉर्म दिया था इन्होंने स्निग्धा जी ने। एंड इन्होंने नवंबर में ही हाँ, नवंबर में आपका मुझे इंस्टा पे आया था मैसेज, तब मैं आपको जानी थी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप जैसी मैं महिला 15 सालों से काम कर रही हूँ दीदी इस फ़ील्ड में, और सेलिब्रिटी प्रमोशन जो होता है एक ऐड अपने लिए है, क्योंकि हम एक सेलिब्रिटी अगर अपने खुद के लिए हायर करते हैं तो लाखों रुपए हमें देना होता है। पर ये जो हम छोटा-सा एक प्रयत्न करते हैं, इसमें आप कुछ रजिस्ट्रेशन फीस होती है, वो देकर के आप अपना एक ऐड कर सकते हैं उसमें, अच्छा, तो जैसे सेलिब्रिटी किस के तरह साथ। का ऐड कर सकते हैं? जैसे हम लोग सारे जितने भी बिज़नेस इंडस्ट्रीज़ है ना, ओके, सभी को इनवाइटेड रहते हैं वो लोग, सब रजिस्ट्रेशन कराते हैं और आते हैं। उसमें हम उनका ब्रोशर बनाते हैं, जैसे अभी आप कुछ यूट्यूबर्स हमारे यहाँ आ रहे हैं, हुँ। तो उन लोग आ रहे हैं तो तो उन लोग अभी ने आप उसको जो यूट्यूबर्स आ रहे हैं, उनका आप कुछ नाम बताएँगे या सीक्रेट रहेगा? नहीं सीक्रेट कुछ नहीं है क्योंकि वो तो पब्लिश है। अच्छा, कौन-कौन आ रहा है वैसे? इसमें नीतू दी आ रही हैं जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट हैं, सनी मिशू टूडे नाम। दीदी आ रही हैं, वो भी मेरे बहुत अच्छी मतलब दोस्त हैं, और पिंटू इंदौरी करके हैं वो भी आ रहे हैं, हुँ। और अपना आकांक्षा दीदी आ रही हैं जो कि जबलपुर से यूट्यूबर हैं, ओके। और भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनके मुझे नाम याद नहीं क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानती नहीं, जिन-जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, मैंने फटाफट सबके ब्रोशर्स निकाल दिए हैं, सब अगर मेरे इंस्टा आईडी पे जाएँगे तो सब मिल जाएगा। ओके, ओके।
तो इंस्टा आईडी आपकी इसी नाम से ना, स्निग्धा पुरोहित के नाम से है? जी, स्निग्धा पुरोहित ओके। के नाम से है। बिज़नेस रिलेटेड रजिस्ट्रेशन करना है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ आप लोग को, यहाँ पे मैं स्निग्धा जी के बिहाफ़ में कह लीजिए बोल रही हूँ या स्निग्धा जी खुद बोल रही हैं। इनके इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम गए हैं, बहुत सारे डीएम गए हैं। आई थिंक राइट बोल बोल रही हूँ? और उस डीएम में तो आपको जो-जो लोग डीएम कर रहे हैं, एक बात आप लोग को बता दूँ कि स्निग्धा जी एक ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग करती हैं, जहाँ पे बहुत स्ट्रेंथ, और इनके हस्बैंड भी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, इनको बहुत ही सपोर्ट करते हैं। इनका एक ये बिज़नेस वुमन है, एक तरीके से कह सकते हैं, और इनका एक एम्पायर है जो ये काम करती हैं और बहुत सारे लोगों को प्लेटफ़ॉर्म देती हैं। उस प्लेटफ़ॉर्म पे इनका जो प्लेटफ़ॉर्म होगा, कोई पार्शियलिटी नहीं करता है, किसी तरह का भेदभाव, ऊँच-नीच नहीं करता है। किसी की पर्सनल लाइफ़ में क्या चल रही है, किसी के सोशल लाइफ़ में क्या चल रही है, जब तक कोर्ट, मैं आपको बता दूँ दी, जब तक कोर्ट किसी को भी अपराधी या कानूनी रूप से बाध्य नहीं करता है, तब तक आप उसका सोशली बायकॉट, आप उसके अगेंस्ट कोई एजेंडा, आप उसके लिए कोई षड्यंत्र, आप उसके लिए कोई ग्रुपनिज़्म नहीं कर सकते हैं। जब कोई कोर्ट में, इवन अगर आप कोर्ट में जाते भी हैं, तो सिर्फ़ कोर्ट में जाने मात्र से कोई अपराधी नहीं बनता है। जब तक उसके लिए पूरा ठप्पा नहीं लग जाता है, उसका रिज़ल्ट नहीं आ जाता, तब तक आप उसको अपराधी, चोर को चोर भी नहीं कह सकते हैं। उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ बता सकते हैं कि हाँ भाई, ये उस आरोपी है, आरोप नहीं तय होता है। इससे रिलेटेड दीदी ने एक कंप्लेंट कर दी है अपने रिलेटेड, जहाँ पे उनका साइबर सेल है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे इनको मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा है, इनके काम से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। जिसके लिए इनसे, जिससे भी, जो भी इनसे जुड़े, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इनके बहुत सारी जगह कॉन्टैक्ट होंगे, इन्होंने परमिशन लिया होगा कि हम इस तरीके का इवेंट, क्योंकि जब हम 100 से मेरी जो ज़्यादा, संस्था है ना दीदी, वो गवर्नमेंट अथॉरिटी है। मैं ओके, टैक्स भरती हूँ और वेरी ऑल गुड। इंडिया लेवल पे काम करती हूँ, और मुझे कम से कम 150 से ऊपर सेलिब्रिटीज के साथ में काम कर चुकी हूँ, और आने वाले समय में भी मेरा चालू रहेगा। तो हुँ। और सबसे बड़ी बात दीदी, जैसे जो डीएम आ रहे हैं, तो पहली बात कि हमारे घर में शादी होती है, राइट? राइट, बहुत। बहुत सारे रिश्तेदारों को हम नहीं पसंद करते, बहुत सारे लोगों से हमें कांटेक्ट भी नहीं रखना पड़ता है, पर शादी ऐसी चीज होती है कि वहाँ सबको शामिल करना जरूरी होता है। हुँ। आप समझ रहे बात, क्योंकि वहाँ हमारी रिस्पेक्ट लगी होती अभी है। देखिए कमेंट आ रहा है कि एक चैनल तो इनका इवेंट खराब करने के लिए बोल रहा था, काफ़ी कुछ बोल रहा था। तो इनको सारा एक्नॉलेजमेंट है इस बात का। इन्होंने इसी को मद्देनज़र रखते हुए एक लीगल स्टेप उठाया है। इनके पास बहुत सारे डीएम गए हैं, जहाँ पे नाम लेकर के बाकायदा, तो जिन-जिन लोगों ने डीएम किया है, बाकायदा उनकी सारे आईडी। स्क्रीनशॉट हैं। अभी एक ने तो मेरे से कॉल करके बात की, उन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग की है। ओह माय मैंने गॉड! भी मैंने भी वो रिकॉर्डिंग में कुछ भी नेगेटिव नहीं बोला, क्योंकि मेरा शो है, और मैं किसको बुलाऊं किसको नहीं बुलाऊं, ये कोई मुझे बताने वाला कोई नहीं होता राइट, है ना? राइट। वो मेरा डिसीजन है, मैं किसको बुला रही हूँ, कैसे बुला रही हूँ, गेस्ट बुला रही हूँ, चीफ गेस्ट बुला रही हूँ। और ये भी अफवाह लेकिन मैं फैल रहे हैं आपको कि हेड्स चीफ ऑफ गेस्ट करती हूँ, बुला रहे हैं सब आपको मैं यूट्यूबर्स को। मैं जैसे ये आपको भी हेड्स अफवाह ऑफ हो रही है करती कि हूँ दी। सब सब यूट्यूबर्स को चीफ गेस्ट बुला रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। चीफ गेस्ट सिर्फ एक होता है, जो कि खुद सेलिब्रिटी है। राइट, अगर कोई आप किसी ने शो का मीनिंग समझा होगा ना, तो बहुत सारे चीफ गेस्ट नहीं होते, बहुत सारे होते हैं गेस्ट, गेस्ट। बहुत सारे होते हैं गेस्ट, और चीफ गेस्ट सिर्फ एक ही होता है, जो कि हमारी सेलिब्रिटी है, निधि शाह, अनुपमा की प्यारी बहू किंजल, जिस नाम से आप उनको जानते हैं। राइट, राइट, तो राइट। वो सिर्फ एज अ चीफ गेस्ट है, बाकी सब गेस्ट आ रहे हैं। और जो यूट्यूबर हो चाहे बिजनेसमैन हो, कुछ वकील ने भी एंट्री की है, कुछ जज हैं, कुछ नेता हैं, कुछ मतलब पॉलिटिशियन है, कुछ सोशल वर्कर हैं, बहुत सारे लोगों ने एंट्री की है। तो मैं नहीं सबका दीदी, बैकग्राउंड अगर थोड़ी ना देख के बुलाऊंगी। आपने जो भी स्टेप उठाया है, बहुत अच्छा उठाया है। और दूसरी बात, आपको हेड्स ऑफ करती हूँ इतना करेज करने के लिए, इतना बड़ा शो कर रहे हैं आप, और आपका इवेंट बहुत बड़े लेवल का जा रहा है, इसके लिए मैं पहले आपको बधाई दूँगी। एंड लिटरली धन्यवाद। आपका बीइंग एज़ अ वुमन, आपने एक बहुत अच्छा काम किया है कि आपने इसमें जो स्टेप उठाया वो, क्योंकि आपके चैनल पे ये बोला जा रहा था कि इनको डीएम करो और ट्वीट करो, जो कि मैं बता दूँ आपको कि आपका एक गैदरिंग होने वाला है। उस गैदरिंग में किसी भी तरीके की साजिश की जा सकती है, जो धारा 34 और धारा 149 के तहत आती है कि अगर कोई भी ऐसा चैनल, कोई पैनल अगर इकट्ठा होकर षड्यंत्र रचता है,
गुटबाजी करता है किसी पार्टिकुलर किसी का, क्योंकि आपका दीदी नाम भी लिया एक गया है। सेकंड सुनिए ना, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूं। पहली बात कि मैं पुलिस वाला मीडिया से हूँ, और पुलिस वाला मीडिया की मैं पूरे महाराष्ट्र की मेंस महिला अधिकारी हूँ, ठीक क्या है। बात है, दूसरी बात कि मैं बजरंग दल से भी हूँ, और क्या जो मेरे बात है, भाई हैं वो पूरे महाराष्ट्र के जिला प्रमुख मतलब पूरे क्या प्रमुख हैं, क्या बात है है। ना। तो और छोटी मोटी फैमिली से हूँ नहीं, और जब एक लेडीज होके मर्दाना काम कर रही हूँ, ऑर्गेनाइजर क्या हूँ, बात है। सेलिब्रिटी ऑर्गेनाइजर, तो दम रखती होंगी कि जो चिल्लर चपाटी चीजें हो रही हैं उनको निपटने की। क्योंकि मुझे जहां तक मैं अपने आप को समझती हूँ कि एक नारी सब पे भारी, तो मैं वो लेडी हूँ। और कौन क्या बोल रहा है, किस तरीके से क्या चीजें चल रही है, कितने चैनल क्या कर रहे हैं, उनको समय रहते सब पता चल जाएगा। और जो भी, मैं तो खुद खुला बोल रही हूँ, जिसमें दम हो वाह, वो आओ ना शो बिगाड़ने, क्या बात देखते हैं है, फिर क्या क्या हो बात है सकता है मैम, क्या आपने नहीं हो दिल सकता। जीत लिया, क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि आपको थैंक्स अपना कह भी रहे हैं एक लोग, होता थैंक्स है कह रहे हैं कुछ आपको लोग, गुडविल। आपको थैंक्स कह धन्यवाद, रहे हैं लोग। धन्यवाद, बस मैं इतना ही मैम, बोलूंगी। और मैं दीदी किसी की पर्सनल लाइफ का ना मजा लेती हूँ ना मजाक थैंक उड़ाना यू। है, क्योंकि सबकी पर्सनल लाइफ है और सबके घर में छेद होते हैं। आज जो मैम सती आपने सावित्री बन रोंगटे के खड़े कर दिए, किसी के आपने लिए भी रोंगटे खड़े वीडियोस कर बना दिए। रहे हैं ना सब लोग, तो उन लोगों के यहाँ भी वो टाइम आना है, पक्का है। तो इससे रोंगटे खड़े अच्छा है कर कि अपनी लाइफ जियो यार, ना हम किसी की लाइफ में इंटरफेयर करें ना कुछ। और रही बात मेरे शो की, तो मेरा शो सुपर हिट रहता है एनी टाइम। अभी मैंने रायपुर में शो किया है जिसमें कामिया पंजाबी आए थे, इतना बढ़िया सायाजी में किया है, 5 स्टार होटल में शोज होते हैं मेरे, जो बुकिंग ही मेरी 10 लाख के ऊपर होती है। 5 स्टार में करती हूँ, खाना पीना सब कुछ रहता है, जितने भी अवॉर्डीज रहते हैं, जितने भी क्लाइंट रहते हैं मेरे, सबके लिए रहता है सब कुछ। तो वो सारी चीजें अरेंज करना, सब कुछ करना, और सिंगल लेडीज करती हूँ। हाँ, मेरे हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, क्यों, वो अगर बैक में नहीं होंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ सकती। नहीं, इतना फैमिली का प्रिविलेज करना सपोर्ट पॉसिबल नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है एक लेडीज के लिए, और वो मेरी फैमिली पूरी साथ है। मतलब आपको तो मुझे हेड्स ऐसा ऑफ नहीं करने है, का मन कर रहा है एक्चुअली में। देखिए, जो मैटर है कंट्रोवर्सी उसको हम साइड करते हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग कि वो वो तो किसी का चलता मैटर रहेगा। चल रहा है, वो अलग करते हैं। लेकिन जो आपके पैनल को आप सॉरी आपके इवेंट को खराब करने की एक मुहिम छेड़ी गई थी, तो उसको मैंने देखा है, बहुत बारीकी से मैंने सारी चीज़ निकाली, जो भी हेल्प होगा मैं आपकी ज़रूर करूँगी, जहाँ से मेरे तक सपोर्ट हो सकता है, दीदी मैं हेल्प हो डेफिनिटली गई, करूँगी। हेल्प हो गई, कमिश्नर के पास सारा कुछ चला गया है, थैंक यू वो सो कर मच, लेंगे, थैंक देख लेंगे, यू। मुझे दिक्कत नहीं है। मैं तो यहाँ तक कि मैं ना थाने में ना साइबर कैफे में कहीं भी जाने की मेरी हैसियत भी नहीं है, मेरा फोन पे सारा काम हो जाता है। आज गुजरात अब में, यहाँ पे इनकी चेन्नई में, हैसियत दिल्ली में से अकेली लेडी काम करके आ चुकी है, तो कोई दम रखती होंगी जब तो इतना बड़ा शो कर रही हूँ। सही बात है। तो जिन-जिन लोगों ने आपको डीएम किया होगा दी, आप उन सब का इंस्टा आईडी ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि इन लोगों ने सब है मेरे प्रॉपर पास, साजिश के तहत किया है आपको, साजिश के मेरे तहत। साथ। इवन आपको एक क्लिप भी शेयर हो गई होगी, जहाँ पे प्रॉपर आपके नाम से और आपके इवेंट और ब्रांड से रिलेटेड ट्वीट करने के लिए एक मुहिम छेड़ी गई है एक पैनल के थ्रू। तो बहुत इंस्टाग्राम में स्निग्धा पुरोहित नाम से चैनल है, और वहां जाकर उसको डीएम करो, उसको यस, टॉर्चर करो, यस ये सब। एग्ज़ैक्टली। तो उनको ये नहीं मालूम कि 100 मर्दों की एक औरत है स्निग्धा पुरोहित, क्या है बात ना। है, तो ये सारी चीजें ना मेरे लिए चीटी है। तो आप लोग क्या कितना भी कुछ भी करोगे ना, किसी की ताकत नहीं है कुछ करने की, चाहे वो किसी को मैं बुलाऊं किसी को ना बुलाऊं, मेरा फैसला होगा। क्या और बात आप है। कितने, मतलब मैं ये चाहती हूँ जिन्होंने मुझे डीएम किया है, कि वो लोग कितने महिला या वो बोला से सोशल वर्कर बन गए हैं, कि इतना समाज को सुधारने बैठे हैं, खुद के अंदर नहीं देखा क्या किसी ने क्या क्या है क्या नहीं। बात है आपने, क्या बात बोली आपने, क्या बात बोली आपने। तो भाई अब ऐसा एक्चुअली में गट फीलिंग होना चाहिए कि इन्होंने उन लोगों का बताया भी कि इनको डीएम जिसने किया है, इन्होंने उस डीएम को भी एक्सेप्ट किया कि लोग इनको डीएम करे, तो भैया डीएम भी सोच समझ के कीजिएगा। ये ओनर हैं, डिसाइड करेंगे इवेंट में किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है। और एक चीज़ और आया था मैम कि आपने एक पार्टिकुलर एक महिला है जिनको लेके कंट्रोवर्सी चल रही है, नेहा जी के बारे में। तो नेहा जी को आपने ये कह के बोल दिया कि उनके आने से मेरा इवेंट खराब होगा, माहौल खराब होगा, आपको हम नहीं बुलाएँगे, ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया है क्या आपने? बिल्कुल नहीं, एक्चुअली सुनिए मेरी बात, अगर नेहा दीदी को मैं बहुत दिनों से जानती हूँ, जब ये सोशल मीडिया का ये नाटक नहीं होता उस दिन, उस समय से जानती हूँ मैं। हुँ, और पहली बात कि नेहा दीदी को लेकर मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हाँ, मैंने उनको इनवाइट किया था, उनकी भाभी की डिलीवरी थी,
इसलिए उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। फिर मैंने लेट उनको उन्होंने मेरा मैसेज देखा, फिर मैंने उनको कल परसों ही बोला दीदी आ जाओ यार, तो वो आए। उन्होंने मुझे कंफर्मेशन दिया। फिर पता नहीं क्या हुआ, आज सुबह उन्होंने मुझे बोला कि उनको कहीं दूसरा का उनके भाई ने ले रखा था इवेंट, तो वो वहां पे उनको जाना है। तो मैंने कोई बात नहीं दी, भोपाल में भी शो होने वाला है, हम वहां पे पक्का मिलने वाले हैं, और उस समय मेरा कोई नाटक नहीं चलेगा, आपको आना है। और आपने मेरा आईडी मतलब सोशल मीडिया पे डाले, सब करे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात कि नेहा दीदी को बुलाना नहीं बुलाना ये मैं किसी से पूछ के थोड़ी ना करूंगी दीदी। और राइट। एक चीज, जैसे लोग मुझे बोल रहे हैं डीएम में कि उन्होंने किसी का पति चुराया है, अरे सोना चांदी ऐसी चुराने वाली बातें बात कर अलग रहे हैं, होती है। ऐसी बातें हाँ, कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात, सोना चांदी चुराने वाली बातें अलग होती हैं, बट पति किसी का नहीं चुराया जा सकता जब तक पति की इच्छा नहीं होना। पति का किसी का भी पति नहीं चुरा सकता। और मैं बोलती हूँ अगर मेरे हस्बैंड में इतनी सी भी एक दिन भी कुछ गलत देखूंगी ना, तो मैं मेरे हस्बैंड और उस लेडी को जिंदा खत्म करने की ताकत रखती हूँ, खत्म करने की ताकत रखती हूँ। तो ये तो मैं जो बोलते हैं ना, मनीषा दीदी को सपोर्ट करो, इसको दो, सबकी गलती, तीनों की गलती है। उस विषय में बात नहीं कर सकती हाँ, ज्यादा, बिल्कुल आप क्योंकि इसमें मुझे पार्टी का हिस्सा मत मतलब ही बनिए। नहीं है, मतलब ही नहीं है। और बात रही नेहा दीदी की, तो हाँ मैंने उनको बुलाया था, और वो उनके खुद के प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ रही है। हाँ, मैंने उनको ये भी नहीं बोला कि आप मत आओ, मैंने नहीं बोला, क्योंकि मैं लोगों से निपटना जानती हूँ। मैं उनको चाहती हूँ, मैंने उनको बुलाया था, वो नहीं आ रही है, ये उनका प्रॉब्लम है। देखिए दीदी, मैंने तो अगर उनको आपके बुलाया था। इवेंट में इतना सा भी कुछ भी होता है, सुई के नोक के बराबर, तो जो पैनल है पार्टिकुलर, वो पैनल और एक जो मैंने आपको बताया है ना, वो जबलपुर के एक वकील साहिब आए हैं, उन्होंने पूरा ये गैंग जो कि इन्होंने धारा 34 और 149 के तहत जो अपराध किया है, उन्होंने पूरा एक गुट बनाया कि आप लोग ट्वीट करिए, आप लोग, इनको ये नहीं पता है कि यहाँ भांति-भांति के लोग हैं। हो सकता है कोई औरत और इतनी एक चीज़ इनसिक्योर मुझे हो। बताओ, ऐसा नेहा दीदी ने क्या कर दिया यार? इतने बड़े-बड़े सेलिब्रिटी ने इतने बड़े-बड़े जुल्म कर दिए, उनको बायकॉट नहीं किया। वो बेचारी वो लड़की के पीछे पड़ गए यार। हाँ, सबका पास्ट होता है, सब अपनी लाइफ में, कोई शादी के पहले एंगेज होता है, कोई शादी के बाद भी हो जाता है, हर एक चीज़ ये तो नॉर्मल हो गया लाइफ में। हुँ। पर इतना ज़्यादा डीपली उस चीज़ को उछाला जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो एक यूट्यूबर है। हुँ। क्या गलती नहीं किसी और देखिए की भी दीदी, नहीं अब है? इस मैटर पे हम इसलिए बात नहीं करेंगे, कंट्रोवर्सी है और क्या गलती क्या नहीं, सही इस पे मैं नहीं नहीं बात बात करना करेंगे। चाहती, मैं तो मेरे हाँ, शो के लिए और मेरी शो को लेकर के जो चीज़ें हो हाँ, रही हैं, बिल्कुल अपने शो और के लिए नेहा बात दीदी मुझे करिए। बहुत अच्छी लगती हैं, हाँ, और हाँ। बहुत अच्छी लेडी है वो, बस मैं इतना बोलूँगी। हुँ, बाकी वो क्या अपनी लाइफ़ में करती है, उससे मुझे कोई लेना-देना है नहीं। हुँ। देखिए वो जो मैटर है वो बहुत अलग लेवल का मैटर है, तो उसपे बात नहीं, लेकिन आपको जो कहा जा रहा है, आपके इवेंट को, मतलब आप एक इवेंट कर, अब जैसे मान लीजिए कोई शादी करता है, सबको इनवाइट करता है, तो मतलब उसमें जो जिसका दुश्मन नहीं पसंद होगा एजेंडा खड़ा कर देगा, उसको बुलाओगे तो हम आपके ये करेंगे, हम आपका ट्वीट करेंगे, उनको यही नहीं पता है कि जब लीगल क्या अ, चीज़ है, इनको यही नहीं पता है कि कोई आप अपराधी, अगर कोई कोर्ट द्वारा साबित किया हुआ अपराधी है, आप उसको बॉयकॉट करो, आप सोशली आप बॉयकॉट करो। हू हैज़ गिवन यू राइट्स कि आप किसी को इस तरीके से बॉयकॉट करवा रहे हो? भई जिसका मर्ज़ी बात करेगा, नहीं करेगा, पार्टी में मिलेंगे, इवेंट में मिलेंगे, बात करेंगे, नहीं करेंगे, वो उनकी पर्सनल कॉल है। लेकिन ये तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं हो कि मैम का एक इवेंट डिस्ट्रॉय करने की बात की जा रही है कि उनको डीएम करो, उनको वो करो, अगर ये नहीं मानी तो फिर इनको परेशान किया जाने का पूरा प्लान बन रहा था। जहाँ की आपने बहुत टाइम रहते अच्छा इन्होंने एक लीगल स्टेप ले लिया है, और मैं आपको अपने चैनल में बता रही हूँ कि दीदी ने ये स्टेप ले लिया है, और जो लॉयर जी बोली थी उनकी क्लिप भी जा चुकी है। उनको पता चल जाएगा कि कुछ भी अगर इतना सा भी होता है तो क्या कुछ होगा। वो बहुत अच्छा और किया अगर आपने। ज़्यादा हुआ ना तो मैं सोशल मीडिया में भी सारा कुछ डालूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपके पास खुद तो क्लिप है ही। खुद हुँ, हाँ, सारा कुछ डालूँगी, और सबको पता भी चलना चाहिए कि ये यूट्यूबर जो अब एक मतलब मुझे ऐसा ऐसा लग गया दीदी कि कुछ ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं जो किसी की बर्बादी पे भी अपना पैसा बनाते हैं। हुँ, ये देखा है मैंने। इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है, सब उनका माँ-बाप सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा है और कुछ नहीं। हुँ। देखिए और दीदी, ये अब झूठ है कहते हैं कि ना कि मैंने थोड़ा-सा नेहा दीदी एक्चुअली को में बोला है कि नेहा दीदी आएँगी तो मेरा शो खराब हो जाएगा या नेहा दीदी नहीं आएँगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नेहा दीदी को मैंने रिस्पेक्टफुली बुलाया था, और उनके बट वो खुद की नहीं आ रही हैं। निजी प्रॉब्लम के वजह से वो नहीं आ रही है। उन्होंने हुँ, कहीं और कमिटमेंट कर लिया है। ठीक है ना? तो हुँ, ये फालतू की अफ़वाह ना फैलाएँ कि मैंने उनको मना किया है या उन्होंने मुझे कुछ बोला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हुँ। जी। कोई बात नहीं, आपका इवेंट बहुत अच्छा हो, सक्सेस हो, और ज़रूर कोशिश। आप भी आ रहे हो ना दीदी 10 जनवरी को? मेरे लिए भी डीएम पहुँच जाएगा आपके पास। फ़र्क नहीं है दीदी, फ़र्क बिल्कुल नहीं है। अभी मुझे कॉल भी आया कि एज़ अ
चीफ गेस्ट बुला रहे हो तो भैया एज अ चीफ गेस्ट यूट्यूबर नहीं है, एज अ चीफ गेस्ट निधि शाह है। एक ही चीफ गेस्ट रहता है पूरे शो में, ये सब मेरे गेस्ट हैं, सब मेरे माननीय मेरे नहीं क्या दी, बोलते हैं आपने ना, मुझे मेहमान नवंबर है। में भी इनवाइट किया है, आपने मुझे आज भी इनवाइट किया है, आप लाइव में इनवाइट कर रही हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आने की। अब मैंने आपको अपनी बिल्कुल, मजबूरी बताई है कि क्या मजबूरी है मेरी, बट अगर टाइम मिल गया तो मैं अचानक सरप्राइज़ दूँगी आपको। ओके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। हुँ। और भी कोई रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, अच्छा यूट्यूबर हो, तो वो बिल्कुल मेरे को डीएम करे मेरे इंस्टाग्राम में, क्योंकि यूट्यूब तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। अभी ये सब चल रहा है, इसके कारण मैंने देखा है कि मेरा भी यूट्यूब चैनल है। तो आप लोगों में से कोई भी जाना चाहता है, एज़ अ ऑडियंस भी जा सकते हैं मैम? अगर कोई भी जाना 1000 चाहता रुपीज़ है टिकट है। हाँ, तो प्लीज़ आप इनको स्निग्धा पुरोहित के नाम से इनकी इंस्टा आईडी है और इनको जो लोग डीएम नेगेटिव कर रहे हैं, वो लोग की मर्ज़ी है, करना चाहते हैं करेंगे, इनको जो एक्शन लेना है वो ये ले चुकी हैं और जो गलत है वो गलत है। इनका पार्टी हो रहा है, वो किसी भी इसको बुलाएँ। आप लोग प्लीज़ इस तरह की किसी से मत करिए और ये बहुत अच्छा एक इवेंट हो रहा है, जो भी जाना चाहता है इनको कॉन्टैक्ट कीजिए और वहाँ से आप लोग इनसे रजिस्टर करा सकते हैं। अगर नियर बाय भोपाल के हैं, तो दीदी और एज़ अ आपके ऑडियंस माध्यम से दीदी मैं बस इतना बोलूँगी कि मेरे हुँ, शो को लेकर के कोई भी फालतू नेगेटिविटी ना करे, क्योंकि वो खुद पछताएँगे कि उन्होंने ये सब करके गलत किया। और दूसरी बात कि मैं किसको बुलाऊँ, किसको नहीं बुलाऊँ, सर पे बिठाऊँ और कहीं बिठाऊँ, वो मेरा मैटर है। आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग सिर्फ़ अपना धो और अपना सुखाओ, प्लीज़। राइट, राइट। इनके इवेंट की बात हो रही है, बाकी हम किसी कंट्रोवर्सी को लेके इसमें बात नहीं करेंगे और हम कहेंगे कि यार, ये गलत बात है ना, आज तो इनके में दम था और इतने गट्स के साथ आके बोल रही हैं कि भई आप हमें ऐसे-ऐसे डीएम कर रहे हैं। ऐसी-ऐसी कॉल भी कर रहे हैं, कॉल रिकॉर्डिंग भी किए हैं, तो यहाँ पे सारी गलतफ़हमी दूर हो गई है। यहाँ पे कोई कोर्ट से अपराधी साबित नहीं हुआ है जिसके साथ ये अपराधी वाला सीन क्रिएट किया जा रहा है। तो इनकी कॉल है, ये किसको बुलाएँगे, किसको नहीं बुलाएँगे, किसको जाना है, नहीं जाना है, वो उनकी और सबका डिपेंडेंसी है। पास्ट होता है दीदी, सब कुछ होता है। छोड़ो उसको, बात गई रात गई वाली बात करो। अपनी लाइफ़ हुँ। में आगे बढ़ने दो, उस लड़की को भी नहीं, आगे बढ़ने थोड़ा-सा दो ये यार। हुआ है ना दीदी एक्चुअली में भाई-बहन का रिश्ता थोड़ा-सा आ गया था इसलिए थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ वो रहा है ये सब समझ चीज़ें। सकते हैं दीदी, पर अब वो अपन उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, उन लोग की पर्सनल मैटर है। हुँ, कोई उन लोग बात का नहीं है दीदी। पर्सनल मैटर है ना वो भी। अच्छा ये बताइए आपके क्या चार्जेज़ है जो म ऑडियंस को जुड़ना चाहती है तो क्या चार्जेज़ दे सकती है वो? देखिए, उसमें 2 कैटेगरी है, गोल्ड और डायमंड। हुँ, डायमंड का है 11,000 और गोल्ड का है 5,000 रुपए, हुँ। अच्छा। है ना? 5,000 रुपए है और 11,000 रुपए डायमंड का है, जो भी कैटेगरी में आए। हुँ, और अलग-अलग कैटेगरी, अगर सेलिब्रिटी के साथ रील भी बनानी है, उसका भी एक अलग चार्जेज़ है। ओके। तो सारा कुछ उसमें है। आप मुझे मेरे आईडी पे जाएँगे इंस्टाग्राम में, तो वहाँ मेरे नंबर है। रात 9 बजे के पहले आप मुझे कॉल करें। रात 9 बजे के बाद भी करेंगे तो मेरे हस्बैंड आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे। ओके, ये बढ़िया कही है। एक्चुअली क्या है ना दीदी, यूट्यूबर के साथ में लाइव आने से ना रात को बहुत देर रात को ना कॉल्स आते हैं। फिर हुँ, क्या करें, हस्बैंड को ही करना पड़ता है, वो ही ट्रीट राइट। करते हैं, वो ही अच्छे से उनको समझाते भी हैं। मतलब फालतू आपके लोगों को बहुत बैकबोन मज़ा आपके आता है ना हस्बैंड है। लेडीज़ों को अच्छा परेशान दीदी थोड़ा करने अपने का। बारे में बताइए, आपने कैसे शुरुआत की इस काम को करने की? एक्चुअली मैं शादी के पहले एक सैलून चलाती थी, ब्यूटीशियंस थी, हुँ, मेकअप आर्टिस्ट थी शादी के पहले। और ये काम मैंने जब मैं 13 साल की थी तब से चालू किया था, क्योंकि बचपन में जब मैं 8 साल की थी मेरे मम्मी-पापा दोनों गुज़र चुके थे और मेरी दादी के साथ में रहती थी, तो फिर हम लोगों ने ये चीज़ें चालू की। फिर शादी हो गई, 17 साल की उम्र में शादी हो गई। उसके बाद में कुछ मैं अपने आप में थोड़ा आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद फिर मैंने सैलून डाला। सैलून डालने के बाद फर्स्ट एक शो किया, शो में बहुत अच्छा वो हुआ। फिर सैलून बंद किया, फिर शो किया, फिर मुझे ऐसा लगा कि ये आईफा अवार्ड आता है और सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं, अवार्ड हुँ, लेते हैं, ये सब तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्यूटी इंडस्ट्री के लिए, बिज़नेस इंडस्ट्री के लिए हमें कुछ करना चाहिए। हमारी जितनी सारी इंडस्ट्री बिज़नेस कर रही है, कुछ जॉब कर रहे हैं, कुछ सोशल वर्कर है। तो फिर मैंने सेलिब्रिटी शो किया सन 13 में। और हुँ, आपको भी बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सन 13 में फर्स्ट सेलिब्रिटी अवार्ड्स स्निग्धा पुरोहित ने किया था ऑल इंडिया में। उसके हुँ, पहले कोई भी अवार्ड नहीं हुआ था। फिर उसके हुँ, बाद आपको तो पता है कि अपना इंडिया कितना महान है। एक का एक देखकर सीखते जाते हैं और अपना करते जाते हैं। फिर तो बहुत हुँ। सारी चीज़ें होने लगी हैं और बहुत सारी जगह पे ये